हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैब स्टेंट होम साइंस के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यूनिट सेकेंड भार मापन यूनिट से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिट जो है आपकी सेकेंड यूनिट भार एंड मापन वाली, उसका थोड़ा मैटर शॉर्ट में दिया गया है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि याद कैसे करना है, कैसे पूछा जाएगा, तो इसके क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे 110, यहाँ तक हमने कल कवर किया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 111। पर्यावरणीय तनाव के उदाहरण हैं। पर्यावरणीय तनाव के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? घटिया आवास, मौसम, ट्रैफिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 112, सामाजिक तनाव के उदाहरण हैं। सामाजिक तनाव के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? वित्तीय समस्याएं, किसी प्रिय का गुजर जाना, तलाक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 113, सकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह रोमांचक होता है, यह प्रदर्शन में सुधार करता है, यह प्रेरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अब हम नेगेटिव स्ट्रेस की जो विशेषताएं वो देखेंगे। ऑप्शन ए होगा यह प्रदर्शन को कम करता है। ऑप्शन बी यह चिंता का कारण बनता है। ऑप्शन सी यह अप्रिय लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए देखेंगे, नकारात्मक तनाव छोटा और दीर्घकालिक हो सकता है, भी इसके भीतर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, नकारात्मक तनाव हमारी मुकाबला करने की क्षमता के बाहर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, नकारात्मक तनाव मानसिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसमें कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 116, नकारात्मक तनाव के उदाहरण निम्नलिखित हैं। कानूनी समस्याएं, बेरोजगारी, तलाक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 117, सकारात्मक तनाव के उदाहरण निम्नलिखित हैं। घर खरीदना, नई नौकरी, बच्चा होना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपके पॉजिटिव स्ट्रेस के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 118, एक पाउंड प्रति फुट कितने किलोग्राम प्रति मीटर के बराबर है? एक पाउंड प्रति फुट ये किलोग्राम मीटर के बराबर है 1.488। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, एक मीट्रिक टन में कितने पाउंड होते हैं? एक मीट्रिक टन में पाउंड होते हैं 2205। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, एक किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? एक किलोग्राम में पाउंड होते हैं 2.2046। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, एक घन गज के बराबर होता है। एक घन कितने गज के बराबर होता है? इसका आंसर होगा 0.765 घन एम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 123, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? एक गैलन 4.55 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, जामदानी और मलमल बुनाई के लिए कौन सा स्थान विश्व में प्रसिद्ध है? ढाका का मलमल और जामदानी पूरे विश्व भर में फेमस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत की जो पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी वो हुई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कब हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको याद है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत की सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? ये लीजिए, ये आंसर आपका आ गया है। भारत की जो सूती कपड़ा मिल है वो स्थापित की गई थी 1854 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 127, किस प्रकार का वस्त्र राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था? यह बन गया था खादी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? ये बांधनी या बांधना शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, कम मात्रा में तनाव अच्छा होता है। ऑप्शन बी, ज़्यादा तनाव हानिकारक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 130, तनाव प्रबंधन सीखने के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए, जीवन के दबाव के अधीन होने पर हमारे शरीर के समायोजन को बढ़ाने वाला कौशल कैसे विकसित करें। ऑप्शन बी होगा, जीवन के दबाव से कैसे बचें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए बी दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एक यूएस बैरल कितने यूएस गैलन के बराबर है? एक यूएस बैरल ये 42 गैलन के यूएस गैलन के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, एक लीटर कितनी घन सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक लीटर ये 1000
घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 133, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर ये होता है 0.2200 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 134, 1 मिलीमीटर कितने इंच के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर 0.39037 के बराबर होता है, इंच के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 135, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? ये हुआ था 23 अगस्त 2006 को। क्वेश्चन नंबर 136, रंगीन कपड़ों का रंग फीका करने वाली किरणें हैं, ये आ जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, भोज्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले बाह्य अथवा निम्न श्रेणी के पदार्थों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मिलावटी अवयव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, मिलावट जिसे विक्रेता स्वयं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए करता है, वो आ जाती है उद्देश्यपूर्ण मिलावट। क्वेश्चन नंबर 139, जंगली घास जिसके बीजों की मिलावट सरसों के बीजों के साथ की जाती है, ये आ जाते हैं ऑर्जमन सीड्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकथाम हेतु आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है शिक्षित एवं जागरूक उपभोक्ता का होना। क्वेश्चन नंबर 141, खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम है, ये आ जाता है एफपीओ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वुड डिस्पैच। ये कब आया था? 1854 में आया था। और इसके जनक जो माने जाते हैं वो आ जाते हैं डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 143, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो पहली शिक्षा नीति थी, वो आई थी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 144, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? ये की थी कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986-7 में। क्वेश्चन नंबर 149, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? ये आपको याद रखना है, 1985 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 151, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? ये आ जाता है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? ये आ जाता है धनबाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, ISB कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 154, विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 155, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? ये की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 156, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157, भारत की संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ये आ जाते हैं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 159, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, यानी इसमें क्या पूछा गया है? सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ये इसका पूरा सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गृह कार्य प्रदान करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 161, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, वुंट का। क्वेश्चन नंबर 162, मध्यमान निम्न में से किसका करता है? मध्यमान निम्न में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163, शिक्षक को नवीन पाठ प्रारंभ करना चाहिए, इनमें से किसी एक या अधिक विधि के द्वारा? कहानी सुनाकर, चित्र दिखाकर, कविता सुनाकर, यानी इनमें से कोई भी एक विधि के द्वारा शिक्षक को नवीन पाठ का आरंभ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164, रटन स्मृति का संबंध किससे है? रटन स्मृति का संबंध है यांत्रिक स्मृति से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 165, शिक्षा का तात्पर्य है। शिक्षा का तात्पर्य क्या है? व्यवहार में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 166, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस समूह के लोगों के लिए जस्ता जिंक की खुराक की सिफारिश की थी? ये आ जाते हैं गंभीर कुपोषण वाले बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया था? ये दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168, स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है? स्टॉकहोम समझौते का संबंध है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 169, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल को उस जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रोगजनक एजेंटों से मुक्त हो, हानिकारक रासायनिक पदार्थों से मुक्त हो, घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने योग्य हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव स्वास्थ्य को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए होगा पर्यावरण और वैज्ञानिक विज्ञान, पारिस्थितिकी संरक्षण विज्ञान, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है? मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं कीटनाशकों का प्रयोग, जैविक खेती, सौर वाहनों का उपयोग, वनों की रक्षा। ये सभी मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो कीटनाशकों का प्रयोग, इससे मानव के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि लास्ट वीडियो में, जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और आपको एक अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे आपके सभी यूनिट से रिलेटेड। तो आपको वो वीडियो भी देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।